हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सपीरियंस सीरीज़ में आप लोग का स्वागत है। G7 कंट्रीज़ की मीटिंग अभी अभी कंक्लूड की गई। उसके अंदर कौन कौन से की आउटकम्स निकल कर के आए हम उनको यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो मेन पॉइंट्स ही हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि इंडिया के बारे में इसके अंदर क्या चर्चाएँ हुई या इंडिया ने इसके अंदर क्या डिस्कशन किए। तो G7 की मीटिंग यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में यहाँ पर कराई गई और हम इसको यहाँ पर समझने वाले हैं। G7 के कंट्रीज़ आपको पता होंगे, जर्मनी आ जाता है, यूके आ जाता है, फ्रांस है, कनाडा है और यूएसए है, इटली है, जापान है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप इसमें रशिया को जोड़ दें तो वो G8 कंट्रीज़ बन जाती हैं। उसकी मीटिंग नहीं हुई है, G7 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई है यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में। ये यहाँ पर एक फेमस फ़ोटो निकल करके आया। दूसरा अगर आप देखें कहाँ पर हुई है तो यूके की अध्यक्षता में। ये देखिए, ये इलाका देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपकी ये मीटिंग हुई है और इस डॉट को कहा जाता है आपका द कर्बिस बे बीच। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी पूछ लिया जाता है। ओके, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग के हिसाब से याद रखिए। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हुई 2021 की समिट में। इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, ये सब एज अ गेस्ट कंट्री यहाँ पर इनवाइट किए गए। तो इंडिया का ने भी यहाँ पर अपना थोड़ा सा जिक्र किया। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहला जो आउटकम निकल करके आया वो ये आया कि सभी G7 कंट्रीज़, इतना बड़ा ग्रुप है, इकोनॉमिक इतनी बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ इसके अंदर हैं, इन सब ने डिसाइड किया है कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स रखेंगे। एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स रखेंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के ऊपर। ठीक है, तो जितने भी बड़े आपके मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं उनके ऊपर 15% टैक्स रखा जाएगा। एटलीस्ट मिनिमम टैक्स इसको यहाँ पर कहा जा रहा है, इससे ज़्यादा लगा सकते हो। 15% टैक्स ऑन लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज इन एन अटेम्प्ट टू स्टॉप कॉरपोरेशंस फ्रॉम यूजिंग टैक्स हेवेंस टू अवॉइड टैक्सेस एंड दस रोविंग सम कंट्रीज ऑफ मच नीडेड रेवेन्यू। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, उनका रेवेन्यू ना रुके, उनके टैक्स में पैसा आता रहे। टैक्स हेवन का यूज़ करके कंपनी टैक्स की चोरी ना करें, उसके लिए हम 15% यहाँ पर आपका मिनिमम टैक्स लगाएंगे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के ऊपर। तो ये चीज़ एक हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि रशिया के अंदर बहुत सारे साइबर अटैक्स यहाँ पर चलते रहते हैं, सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स आते हैं। तो ये डिमांड की गई है, सभी नेशंस ने मिलकर कहा है कि रशिया आपको कुछ करना पड़ेगा, इसके खिलाफ एक्शन लीजिए अगेंस्ट द कंडक्टिंग साइबर अटैक्स एंड यूजिंग रैंसमवेयर्स एंड कॉल फॉर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स ऑन रशियन सॉइल। ठीक है, तो साइबर अटैक्स को रोकने की कोशिश कीजिए, केमिकल वेपन्स का यूज़ रशिया सॉइल पर ना हो उसके लिए आप पूरी कोशिश करेंगे। ओके, उन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करें, केमिकल वेपन्स किसी भी तरीके से यूज़ नहीं होने चाहिए। ओके, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर यही बातें की गई हैं। ऑलराइट, तो ये सब लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेट करना है, एक्सप्लेन करें द यूज़ ऑफ केमिकल वेपन ऑन इट्स सॉइल, और आपको यहाँ पर ठीक है, तो मीडिया को थोड़ा कंट्रोल करके रखना एंड टू आइडेंटिफाई डिसरप्ट एंड होल्ड टू अकाउंट दोज विद इन इट्स बॉर्डर हु कैन कंडक्ट रैंसमवेयर। कुल मिलाकर के आपको जो साइबर अटैक हैं उनको रोकना है और दूसरी चीज़ केमिकल वेपन के इस्तेमाल को नज़र में रखना है। तीसरी जो डिस्कशन यहाँ पर किया गया वो इथोपिया के बारे में था। इथोपिया का टिग्रे रीजन पिछले एक साल से लगातार न्यूज़ में है। तो G7 कंट्रीज़ ने कहा है कि अब इथोपिया के टिग्रे रीजन में हमें तुरंत हॉस्टिलिटीज़ को रोक देना चाहिए। जो भी वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं वो अब नहीं होनी है इथोपिया के रीजन के अंदर। ओके, तो ये वॉर को ख़त्म कीजिए, इस चीज़ को कहा गया है। वी कॉल फॉर एन इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, अनइम्पेडेड ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस टू ऑल एरियाज एंड इमीडिएट विड्रॉल ऑफ द इरिट्रियन फोर्सेस। तो इरिट्रिया ऊपर की साइड और इथोपिया नीचे की साइड, इनके बीच में टिग्रे रीजन को लेकर के लड़ाई, उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोकना पड़ेगा। अगली चीज़, चैलेंज दिया है चाइना को। चाइना से कहा है कि अपनी जो नॉन मार्केट इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं उसको हम यहाँ पर चैलेंज करते हैं और बीजिंग से ये उम्मीद की जाती है कि वो जियांग एंड हांगकांग रीजन के ऊपर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना करें। तो हांगकांग का मुद्दा आपको पता होगा, ये आपका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये चाइना से कहा गया। अगली बात ये निकल के आई, एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि कोरोना वायरस पेंडेमिक जो ये पूरी दुनिया को इसने हिला करके रख दिया, इसमें इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो इसके लिए चाइना से अर्ज किया गया है कि कोऑपरेट करे यूएन हेल्थ एजेंसी के साथ। हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ओके, तो एक ही इस चीज़ के ऊपर डिसीजन लिया गया। अगला डिसीजन लिया गया रैंपिंग अप एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के लिए अगर आपको पता हो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को
मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करने थे $100 बिलियन अ ईयर 5 साल तक पेरिस एग्रीमेंट के तहत। वो ये यहाँ पर कर नहीं रहे। हार्डली कितना आ रहा है, 7 से 8 बिलियन। ओके, तो ये $100 बिलियन देने की बात इन्होंने यहाँ पर की है। ऑलराइट, तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि G7 टू इंक्रीज देयर क्लाइमेट फाइनेंस कंट्रीब्यूशंस एट मीट एंड ओवरड्यू स्पेंडिंग प्लीज ऑफ $100 बिलियन अ ईयर टू हेल्प पुअरर कंट्रीज कट कार्बन एमिशन। तो ये बात यहाँ पर आपकी निकल के आई। उन्होंने कहा है कि हम इंक्रीज़ करेंगे। अब वो सब बात की बातें हैं, करते हैं नहीं करते हैं, हमारा काम यहाँ पर हो जाना चाहिए। आगे बात की गई कि 1 बिलियन वैक्सीन डोजेस प्रोवाइड करेंगे अदर इनकम कंट्रीज़ को, लो इनकम कंट्रीज़ को। तो यहाँ पर ये चीज़ कही गई, द ग्रुप वुड प्लीज़ एट लीस्ट 1 बिलियन डोजेज हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें से कि आधी आएंगी यूएसए से और आधी आएंगी आपकी ब्रिटेन के द्वारा से। ओके, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या तो हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर कोवैक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि ग्लोबल वैक्सीन बाइंग सिस्टम है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, अभी अभी बनाया गया है। ओके, वैक्सीन अलायंस के नाम से इसको जाना जाता है। तो या तो इसके द्वारा करेंगे या फिर सेपरेट अपना वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत करेंगे। अगली जो चीज़ यहाँ पर की गई, ये G7 कंट्रीज़ एग्री हुए हैं चाइना को सपोर्ट करने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान उनका यहाँ पर अनाउंस किया गया है। तो अफ्रीका के अंदर रेलवेज एंड विंड फार्म्स बनाए जाएंगे एज पार्ट ऑफ द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, याद रखिएगा। उसके बाद आप देखें कि इंडिया का क्या था। तो इंडिया यहाँ पर ऑनलाइन जुड़ा इनसे और यहाँ पर मीटिंग हुई और हमने यहाँ पर कहा कि G7 कंट्रीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए। हमने WTO के अंदर एक पिटिशन डाली है, हमने एक प्रपोजल डाला है कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है जिसके तहत पेटेंट्स दिए जाते हैं, वो यहाँ पर हटा दिए जाएं कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के लिए। मुद्दा क्या है मैं आपको समझाता हूँ। डाउन टू अर्थ में मैंने समझाया था, डाउन टू अर्थ की इमेज है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जो वैक्सीन डेवलपर्स होती हैं, ये बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो मार्केट में तभी सस्टेन कर सकती हैं जब वो नया आविष्कार करें। अब उन्होंने नया आविष्कार किया, वैक्सीन बनाई, उस वैक्सीन के ऊपर उन्हें पेटेंटिंग सिस्टम अगर मिल गया तो फिर वही मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा दे सकती हैं। ओके, तो वैक्सीन डेवलपर्स को यही चाहिए, पेटेंट मिलेगा ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, हमारी मोनोपोली होगी। ठीक है, तो मोनोपोली होगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, पुअर कंडीशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ मिलेगी। क्यों? क्योंकि वैक्सीन वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। फिर तो मनचाही चीज़ें जो हैं वो आपकी इनके अनुसार चलेंगी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के, और साथ ही वैक्सीन के अगर मिलेगी तो हाई प्राइसेस मिलेंगे और वैक्सीन शॉर्टेज भी देखने के लिए मिल सकती है। ये सब प्रॉब्लम आएंगी अगर वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी को पेटेंटिंग सिस्टम मिल गया वैक्सीन के लिए। ओके, तो इंडिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका, ये जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, इन सब ने मिल करके यहाँ पर प्रपोजल डाला WTO के अंदर कि प्लीज़ आप कोविड रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लिए पेटेंटिंग मत दीजिए। बात समझ में आई? तो ये पेटेंटिंग ना देने की हमने यहाँ पर बात की। पेटेंटिंग ना होगी तो कौन से फ़ायदे होंगे? ये फ़ायदे यहाँ पर होंगे। ओके, मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, हमें सस्ते दामों में वैक्सीनेशन अवेलेबल होगा, वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं रहेगी। ऑलराइट, तो इन सब चीज़ों को अवेलेबिलिटी इंश्योर रहेगी, वैक्सीन हमेशा मिलती रहेगी। तो इंडिया ने इस चीज़ को डाला था, अमेरिका ने इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था। अमेरिका यानी बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट किया इंडिया का ये प्रोग्राम। ट्रिप्स एग्रीमेंट नहीं मिलना चाहिए कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के लिए, बट खाली अमेरिका के कहने से नहीं होगा, यूके का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, उसको भी यहाँ पर मदद करनी पड़ेगी। तो उसका यहाँ पर हम जो बोट है वो लेने की कोशिश G7 मीटिंग में हमने यहाँ पर की और वो भी यहाँ पर एग्री हुए। आप देख सकते हैं कि इंडिया सोड G7 सपोर्ट फॉर द प्रपोजल ऑफ मूव्ड एट द WTO बाय इंडिया एंड साउथ अफ्रीका फॉर अ ट्रिप्स वेवर ऑन कोविड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हमने किस चीज़ के ऊपर मेन बात की। तो हमने इस चीज़ के ऊपर मेन बात की और तो ये लास्ट है और इतना ही काफ़ी है इसके अंदर, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं जानना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।